मनु का मंडल सिद्धांत। यह बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। मनु ने अन्य देशों या पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों का विस्तार से वर्णन किया है और इस संबंध में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, मंडल सिद्धांत व षड्गुण्य नीति। इस वीडियो में हम मंडल सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। षड्गुण्य नीति दूसरे अलग वीडियो में विस्तार से बताया गया है। मंडल सिद्धांत। मंडल का अर्थ होता है घेरा, वृत्त या समूह। ये जो मंडल है, नीचे आप चित्र में देख रहे हो, इसमें 12 राज्य हैं। ये 12 राज्यों का मंडल या घेरा है, जिसमें संभावित मित्र व संभावित शत्रु को ध्यान में रखकर इसकी रचना की गई है। मनु ने अन्य राज्यों के साथ संबंधों को मंडल सिद्धांत के माध्यम से निर्धारित करने पर बल दिया। उसके अनुसार राजा को राज्य विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। इस आधार पर वह 12 राज्यों को ध्यान में रखकर संबंधों का वर्णन करता है। इसमें जो केंद्र में है, जिसको ध्यान में रखकर मंडल बनाया गया है, उसे विजिगीषु कहा गया है। यह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है विजय की आकांक्षा रखने वाला। मंडल सिद्धांत की मूल मान्यता है कि एक महत्वाकांक्षी राजा को अपने मित्रों की संख्या अधिक व शत्रुओं की संख्या कम से कम रखनी चाहिए। मनु आपसी संबंधों की दृष्टि से 4 प्रकार के राज्यों की कल्पना करता है। शत्रु राज्य यानी अरि जो है, जहां जहां अरि शब्द है तो वो शत्रु होता है। मित्र राज्य, मध्यम और उदासीन। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु, विजय की आकांक्षा, विजयाकांक्षी होता है। जो राज्य राजा के सीमा वृद्धि या प्रभाव में वृद्धि के कार्य में बाधा डालता है, वह शत्रु राज्य है। प्राय यह विजिगीषु का पड़ोसी होता है। शत्रु राज्य के विरुद्ध विजिगीषु का साथ देने वाले राज्य को मित्र राज्य कहा जाता है। विजिगीषु से दूर परंतु उसके पड़ोसी राज्य अरिमित्र होता है। यानी विजिगीषु का पड़ोसी उसका शत्रु, उससे आगे मित्र, उससे आगे अरिमित्र, इस प्रकार यह क्रम चलता है। ये सामने की दिशा में 5 राज्य हैं, 2 विजिगीषु के मित्र और 2 अरि होते हैं, एक उदासीन होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये विजय की आकांक्षा रखने वाला विजिगीषु राजा है। इसमें पड़ोसी जो है, सामने जो है, ये अरि है। अरि का मतलब शत्रु। ये सुविधा के लिए बिल्कुल एक जैसे राज्य बनाए गए, 5 सामने हैं,
परंतु ये इनकी भौगोलिक स्थिति कुछ अलग भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है। ये सिर्फ विवेचन की सुविधा के लिए। अरि यानी शत्रु, पड़ोसी राज्य अरि होता है यानी शत्रु होता है, क्योंकि उसका एक तो सीमा का विवाद हो सकता है, नदियों के पानी का विवाद हो सकता है, अन्य एक दूसरे पर हमला करने का भी अंदेशा हो सकता है। जैसे भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, चीन अरि हुआ। उससे आगे जो होगा वो विजिगीषु का मित्र होगा, क्योंकि ये वो अरि का शत्रु है। तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, ये सिद्धांत है इसमें। तो विजिगीषु का वो मित्र होगा। इससे आगे अपने अरि मित्र, जहां अरि यानी शत्रु का मित्र है, तो ये दोनों आपस में मित्र हुए। इसके बाद मित्र का मित्र है, ये भी विजिगीषु का मित्र हुआ। और इसके बाद अरि मित्र मित्र, यानी अरि के मित्र का मित्र है। तो सामने आप देख रहे हैं अरि, अरि मित्र और अरि मित्र मित्र, ये तीन जो है इसके शत्रु हैं। चित्र में देख सकते हैं मित्र और मित्र मित्र, ये उसके मित्र हुए। और इसी प्रकार पार्श्वनिग्रह, यानी एक तो सामने राज्य हुए उसके सामने, और दूसरा राज्य के पीछे की सीमा यानी पीठ पीछे से लगा हुआ राज्य पार्श्वनिग्रह होता है। पार्श्वनिग्रह यानी पीठ पीछे का शत्रु। और उसके बाद आक्रांत होगा। आक्रांत यानी पहले ये अरि से तुलना कर सकते हैं, पार्श्वनिग्रह मतलब अरि हुआ, आक्रांत का मतलब मित्र हुआ। पार्श्वनिग्रह और पार्श्वनिग्रह इसमें सार सार शब्द जुड़ा है। तो पार्श्वनिग्रह पार्श्वनिग्रह यानी शत्रु है, और आक्रांत आक्रांत सार ये मित्र है। इस तरह पार्श्वनिग्रह और पार्श्वनिग्रह सार शत्रु, और आक्रांत आक्रांत सार मित्र, दो मित्र दो शत्रु। इस तरफ अरि अरि मित्र और अरि मित्र मित्र, तीन उसके शत्रु दो मित्र। एक राज्य ऐसा है मध्यम, जिसकी सीमाएं अरि और विजिगीषु दोनों के साथ मिलती है। तो राजा को ये इन दोनों से भी शक्तिशाली होता है। विजिगीषु को प्रयास करना चाहिए ये उसके पक्ष में हो, उसकी सहायता करे। और एक बहुत दूर, इनकी सीमाओं से दूर एक राज्य है जो उदासीन है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग नहीं लेता है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग नहीं लेता, ये अलग रहता है। तो इस प्रकार ये 12 राज्यों का घेरा है। एक राज्य की 7 प्रकृतियां होती है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इसमें स्वामी पर हमने चर्चा कर ली गई है, और हर राज्य की 6 प्रकृतियां बच गई है, तो 72 प्रकृतियां उसकी हो गई। इन सभी पर हमें विचार कर लेना चाहिए। तो सभी ये संभावित मित्र, संभावित शत्रु हैं, और इस पर हमें विस्तार के साथ चर्चा करके फिर अपनी विदेश नीति और मंडल सिद्धांत का, इस मंडल के सिद्धांत से हम विदेश नीति का एक सफल संचालन कर सकते हैं, ऐसा मनु का मत था। क्योंकि हम आज भी वर्तमान संदर्भ में अगर इसको देखें तो भारत का पड़ोसी जो है, एक तरफ मान सकते हैं अरि हुआ, दूसरी तरफ चीन मान सकते हैं, तो पार्श्वनिग्रह, अरि और पार्श्वनिग्रह यानी दोनों भारत के संभावित शत्रु है। उससे आगे अगर कोई देश होता है, पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान, तो भारत का वो एक संभावित मित्र है। तो इस तरह संभावित मित्र और संभावित शत्रुओं को पहचान सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ अन्य प्रकृतियां भी हैं उनकी, तो सभी प्रकृतियों पर विचार करते हुए विदेश नीति निर्धारित करें। अन्य राज्यों की इससे हम स्वाभाविक प्रतिक्रिया का भी
पता लगा सकते हैं कि संभावित प्रतिक्रिया मित्र की होगी या शत्रु की होगी। मनु ने राजा का यह कर्तव्य माना है कि वह मित्रों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखें और संभावित शत्रुओं को इस प्रकार से नियंत्रित करे कि वो उसके अधीन बना रहे। इसके साथ ही मनु ने षड्गुण नीति का भी वर्णन किया है, जिसका एक अलग वीडियो है, उसको देख सकते हो। परंतु परिस्थितियों के अनुसार 6 स्थितियां हैं उसमें। संधि यानी मित्रता, विग्रह यानी युद्ध, संधि विग्रह, यान वास्तविक आक्रमण, आसन यानी तटस्थता की नीति, संश्रय यानी किसी बलवान राजा का सहारा लेना, द्वैधी भाव सेना को 2 भागों में बांटकर कुछ पक्ष युद्ध करे और शेष सेना राजा के साथ दुर्ग या किसी सुरक्षित स्थान पर रहे। कौटिल्य और मनु की षड्गुण नीति मंडल सिद्धांत नीति के ऊपर लगभग एक जैसे ही है। थोड़ा सा अंतर इसमें द्वैधी भाव में है। कौटिल्य यहाँ कहता है कि एक राजा के साथ संधि करे और दूसरे के साथ विग्रह करे, तो मनु इसको सेना में 2 भाग करके लड़ने की बात करता है। बाकी शब्दों का ही अंतर है, मनु और कौटिल्य के लगभग ये समान है। और ये कौटिल्य का सिद्धांत चूंकि कालक्रम की दृष्टि से कौटिल्य बाद में है, तो स्वाभाविक उन्होंने ये प्रेरणा मनु से ली होगी। उन्होंने नीति के जो 4 उपाय बताए हैं वो भी लगभग समान है। साम, दाम, भेद और दंड, ये शब्द आप आम बोलचाल में भी सुनते हैं। सामान्यतः आम जनजीवन में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन सब नीतियों का उद्देश्य यही है कि राजा विजिगीषु जो है सुरक्षित बना रहे, मजबूत रहे और शत्रु पक्ष निर्बल रहे, और राजा को भी अपने राज्य के विस्तार की लगातार आकांक्षा रखनी चाहिए। ये हमने मनु के मंडल सिद्धांत पर हमने चर्चा की। जब क्वेश्चन लिखा जाएगा तो सभी का एक एक वर्णन किया जाएगा। पहले विजिगीषु 1 नंबर लिखेंगे, इसका वर्णन, ये विजय की आकांक्षा। फिर अरि, ये शत्रु, मित्र यानी इससे आगे वाला राज्य मित्र, अरि मित्र, एक एक करके इनका 12 राज्यों का वर्णन पॉइंट्स डालकर एक लगातार करेंगे। सभी का ये संभावित मित्र है या संभावित शत्रु है। उम्मीद करता हूँ ये वर्णन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।